भृगु ऋषि ने क्यों मारी लात श्री विष्णु जी को? प्रस्तावना, प्रश्न जिसने त्रिलोक को झकझोर दिया। सतयुग का समय था। धरती पर यज्ञ, तप और धर्म का साम्राज्य था। देव, ऋषि और ब्रह्मर्षियों का आपस में गहरा संवाद चलता था। परंतु एक दिन एक साधारण सा प्रश्न उठा, त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? इसी प्रश्न ने न केवल देवताओं को असहज किया, बल्कि ऋषियों की सभा को भी भारी असमंजस में डाल दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में कौन सर्वोच्च है, ये तय करने की जिम्मेदारी दी गई महर्षि भृगु को। भाग 1, भृगु ऋषि की परीक्षा यात्रा। भृगु ऋषि स्वयं ब्रह्मर्षि थे, तेजस्वी, ज्ञानी और अपराजय। वे इस प्रश्न का उत्तर बिना पक्षपात के निकालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, मैं तीनों देवों की परीक्षा लूंगा, अहंकार की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा और करुणा की परीक्षा। भाग 2, ब्रह्मलोक की यात्रा और ब्रह्मा की परीक्षा। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी उस समय अपनी सृष्टि के कार्यों में लीन थे। भृगु ऋषि ने उनके पास जाकर जानबूझकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी का चेहरा तमतमा उठा। भृगु, तुम मेरे पुत्र समान हो और फिर भी तुमने मेरा अपमान किया। यह अज्ञानता है या अहंकार? भृगु ऋषि ने मौन रहकर ब्रह्मा जी के क्रोध को देखा। उनके मन में स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा में अहंकार है। वे बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। भाग 3, कैलाश यात्रा और शिव की परीक्षा। भृगु ऋषि अब कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ ध्यानमग्न थे। भृगु ऋषि ने शिव जी को पुकारा नहीं और न ही कोई संकेत दिया कि वे आए हैं। शिव जी की दृष्टि जैसे ही भृगु पर पड़ी, वे उफल पड़े। भृगु, तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार, बिना अनुमति के प्रवेश और बिना प्रणाम के उपस्थिति, यह अनुशासनहीनता है। शिव जी के नेत्र ज्वाला जैसे जलने लगे। पार्वती ने हस्तक्षेप किया, तब कहीं जाकर क्रोध शांत हुआ। भृगु ऋषि ने सोचा, शिव जी में भी क्रोध की छाया है, और वे मौन भाव से चल दिए। भाग 4, वैकुंठ की ओर विष्णु की परीक्षा। अब बारी थी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा की, भगवान विष्णु की। भृगु वैकुंठ पहुँचे। वहाँ का सौंदर्य दिव्य और शांत था। चारों ओर शांति, प्रेम और आनंद का वातावरण था। भगवान विष्णु अपनी देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम की मुद्रा में थे। भृगु ने सोचा, इनकी करुणा की परीक्षा ऐसे नहीं हो पाएगी, मुझे कुछ कठोर करना होगा। और तभी उन्होंने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। भृगु ऋषि ने श्री विष्णु जी के वक्ष पर एक जोरदार लात मारी। भाग 5, विष्णु का उत्तर और सबसे बड़ा धैर्य। भगवान विष्णु अचानक जागे। उन्होंने भृगु ऋषि की ओर देखा, न क्रोध न आश्चर्य, केवल एक शांति और नम्रता। उन्होंने झुककर ऋषि के चरणों को पकड़ लिया और बोले, हे ब्रह्मर्षि, क्षमा करें, मेरी छाती कठोर थी क्या आपकी पदयात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपके कोमल पांवों को कहीं चोट तो नहीं आई? भृगु ऋषि अवाक रह गए। ये क्या, किसी ने उन्हें लात मारने पर प्रेम से चरण धोए हैं? वे भीतर तक कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते हुए कहा, भगवान, आपके समान कोई नहीं। आप ही त्रिलोक के पालक, करुणा और क्षमा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आप ही परम तत्व हैं। भाग 6, लक्ष्मी जी का क्षोभ। परंतु ये घटना केवल यही नहीं रुकी। देवी लक्ष्मी को ये बहुत बुरा लगा कि किसी ने उनके प्रभु को लात मारी, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु, आप भगवान हैं, फिर भी अपमान को सहन करते हैं, ये कैसा धर्म? भगवान मुस्कुराए, देवी, जब कोई संत अपमान करता है, वह भी किसी उच्च उद्देश्य के लिए, तो वह अपमान नहीं होता, वह परीक्षा होती है। और मेरी परीक्षा में मुझे क्रोध नहीं, करुणा से उत्तर देना था। लक्ष्मी जी ने भी यह उत्तर सुनकर अपना क्षोभ त्याग दिया। भाग 7, ऋषियों की सभा और अंतिम निर्णय। भृगु ऋषि वापस ऋषियों की सभा में पहुँचे। सभी देवता, ऋषि और मुनि उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। भृगु ने कहा, मैंने ब्रह्मा में अहंकार देखा, शिव में क्रोध, लेकिन विष्णु में क्षमा और करुणा। जो क्षमा कर सकता है, वही सृष्टि का पालन कर सकता है। और यहीं से श्री विष्णु को पालक के रूप में मान्यता दी गई। भाग 8, श्री कृष्ण की व्याख्या प्रेरणा इस कथा से। जब ये कथा द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तब उन्होंने कहा, अर्जुन, किसी का पदाघात बुरा नहीं होता अगर वह तुम्हारे अहंकार को तोड़े। कोई अपमान भी बुरा नहीं होता अगर वह तुम्हारे धैर्य को परखता है। पर सबसे बड़ा पुण्य यह है कि तुम प्रतिघात में क्रोध नहीं, प्रेम दो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्या ये संभव है? कृष्ण मुस्कुराए, जो स्वयं को जान ले, उसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। जो आत्मा को समझ ले, वह संसार की हर परीक्षा में करुणा से विजय पाता है।
भाग 9 आधुनिक जीवन में शिक्षा। इस कथा से आज के मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है? 1. क्रोध से नहीं, करुणा से विजय होती है। 2. अहंकार सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 3. धैर्य रखना तभी असली होता है जब अपमान हो रहा हो। 4. सच्चा नेतृत्व वही करता है जो सहनशील हो। 5. परम शक्ति वही है जो सबसे सरल और विनम्र हो। उपसंहार, जब अपमान में भी मुस्कान हो। भृगु ऋषि की लात ने जो प्रश्न खड़ा किया, उसका उत्तर श्री विष्णु ने अपने प्रेम और क्षमा से दिया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि शक्ति प्रदर्शन से नहीं, आत्मनियंत्रण और करुणा से सच्चा प्रभुत्व स्थापित होता है।